प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा और मिनिमा, लास्ट चैप्टर था, तो उसके कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। जैसे क्वेश्चन हमने कर लिए थे 4, तो हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। इसके 7-8 क्वेश्चन हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का आता है इसमें से, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ। कोई ट्रायंगल एबीसी है, क्वेश्चन 5 है। कोई ट्रायंगल एबीसी में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कोई फंक्शन दे रखा है u साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। और साथ में ये भी दे रखा है जो ए बी सी है ना, उनका सम है a प्लस में b प्लस में c है, वो पाई के बराबर है। तो एक्चुअली में इसका मतलब ये ए बी सी है क्या। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये a है एंगल, ये b है और ये c है, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी है और उनके एंगल क्या है, ए बी सी है। तो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए, यानी इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना है। भी पता नहीं अब उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा इस फंक्शन के लिए, यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम मान क्या होगा। मतलब अगर जो मैक्सिमम है तो हो सकता है मिनिमम ना हो, मिनिमम है तो मैक्सिमम ना हो, ठीक है, एक ही निकलेगा कोई भी। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो काम क्या करना पड़ेगा, वही हम पता है कि फंक्शन ये एफ हो गया और ये हमारे पास कंडीशन होगी, ठीक है। क्योंकि ये ए बी सी है ना, इसको चर मान लेते हैं एक्स वाई जेड की प्लेस में, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का मान कितना होगा, पाई। तो इस तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट नहीं माननी इनको ए बी सी को। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, तो फिर वही बात है ना, ये फंक्शन प्लस में ये लैम्डा के साथ, ठीक है, फिर हम वैल्यू निकालेंगे। तो कई बार क्या होता है कि इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अभी, ठीक है। हमें तो पहले वो स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे भी, इससे पता लगेगा कि भी ए बी सी का मान जो इस फंक्शन का मान है, ए बी सी का ऐसा क्या मान पुट करें कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ठीक है। तो पहले तो पॉइंट याद करेंगे, तब भी फंक्शन की वैल्यू पता लगे कि मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, ठीक है। देखते हैं, तो इसका एक तरीका है भी, हमें जो एंगल निकालें ए बी सी, या बोल सकते हैं या चरों का मान निकालें, बिंदु निकालें, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। कैसे, टोटल डेरिवेटिव की हेल्प से। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा हो सकता है कि भी इस फंक्शन को ऐसे ना लिखे जैसे g इज इक्वल टू और साइन ए और साइन बी और साइन सी, ठीक है, और प्लस में लैम्डा ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में पाई, ऐसे लिखेंगे। मतलब ये एफ है, ये जी, मतलब ऐसा ऐसे ही करते हैं। दो कंडीशन और क्वेश्चन दे रखा होता है, तो फिर हम कर ली जी का, कर ली जी अपन में कर ली ए निकालेंगे, ठीक है। अब चर हमारे पास ए हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, चर हमारे पास से ए हो गया। और अब हमें ये भी पता है कि जो क्वेश्चन के अंदर जब हम करके आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, कर ली जी अपन में कर ली ए निकालेंगे, फिर उसको 0 के बराबर रखेंगे। कर ली जी अपन में कर ली बी निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। इसी प्रकार तीनों निकालेंगे 0 के बराबर। तो हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये काम करेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगी। आप करके देख लेना, यहाँ पर ए बी सी को चर मानना है एक्स वाई जेड की जगह ही, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे, आप करके देखोगे ना, जब आपको पता लगेगा कि भी ये बड़ा क्यों हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से ए बी सी के मान निकाल के लाएंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉर्ट करेंगे। अब इस तरीके से नहीं करेंगे एक बार, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, हमने तो बस स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। तो u फंक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन u इज इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग u
इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए साइन ए प्लस में लॉग ऑफ ए साइन बी प्लस में लॉग ऑफ ए साइन सी। ठीक है भी, आपको पता है ऐसे लॉग लगाने पर ए बी सी है तो अलग अलग हो जाता है, सब पे अलग अलग लॉग होते हैं। अब डेरिवेटिव कीजिए इसका, उनका उन्हीं के सापेक्ष में टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो यानी उन्हीं चरों का उन्हीं के सापेक्ष में यानी टोटल डेरिवेटिव करेंगे। तो u का u के सापेक्ष में करेंगे तो 1 बाई में u और u का du इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 1 बाई में साइन a, साइन का करेंगे तो कोस a और dA। ठीक है भी, a का फिर dA, उनका उन्हीं चरों के सापेक्ष में कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो ये क्या बन जाएगा, कोट ए बन जाएगा, कोट ए डी ए बन जाएगा। ठीक है, तो भाई इसी प्रकार कोट बी, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, कोट ए डी ए प्लस में कोट बी डी बी प्लस में कोट सी डी सी। ठीक है भी, ये बन चुका है हमारे पास। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। ये उसके बाद में फिर इसका भी तो करो फिर डेरिवेटिव, डी ए टोटल डेरिवेटिव, तो डी ए प्लस में डी बी टोटल डेरिवेटिव करें, डी सी उन्हीं चरों का उन्हीं के सापेक्ष में इज इक्वल टू 0। अब समीकरण हमारे पास एक ये बन चुका है और एक ये बन चुका है, इनके गुणांकों को कंपेयर करवाएंगे तो देखना क्या बनेगा। ये फिर एक काम भी कर सकते हैं हम, वन को इसको मल्टीप्लाई करें, डी यू अपॉन में ये है तो इसको यहां पर लिख सकते हैं डी यू अपॉन में और यू। ठीक है, अब इसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, इसको आप मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे, ये प्लस में और लैम्डा के साथ ये। ठीक है भी, बात समझ में आई, मतलब कैसे क्या करें हम। तो इसको 0 के बराबर लेना होता है, एक बार डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास, चलो लिख देता हूं डी यू और u इज इक्वल टू, इसको फिर हमें इस डेरिवेटिव को, ये u डेरिवेटिव निकाला भी। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि डी यू यू को यहां पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये u और ठीक है ये यहां पर ले डी यू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रख देंगे तो u 0 के बराबर होता नहीं है। ठीक है, u तो कोई फंक्शन है तो यानी ये 0 के बराबर होगा। तो आता है कोट ए डी ए, कोट बी डी बी और कोट सी डी सी। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, आप उन मेथडों से भी आप कर सकते हो इन चीजों को। कभी आप ये सोच रहे हैं कि भी ये नया तरीका, कोई नया तरीका नहीं है, अपन ने ए बी सी की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। ठीक है, तो यही काम करना है। अब हम एक देखो, अब यहां से एक नतीजा क्या निकल रहा है कि इनके गुणांक जो है भाई, इनका सम 0 के बराबर है। तो डी ए डी बी, जब ए बी सी 0 के बराबर नहीं है, अब हमें पता है ए बी सी का मान कुछ न कुछ है, ट्रायंगल बन रही है तो यानी ए बी सी के कुछ न कुछ समान आ रहे हैं। तो ए और बी 0 नहीं है और एक्स वाई जेड की जगह है ये, तो इनका डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ आएगा, तो ये 0 हो नहीं सकती। तो डी ए डी बी डी सी तो 0 हो नहीं सकते, तो आता है कोट ए कोट बी कोट सी इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोट ए कोट बी कोट सी सारे किसके बराबर हो जाएंगे, हाँ ये काम करो, इनको दोनों को कंबाइन भी करना साथ में, सॉरी एक मिनट के लिए, आप दोनों का भी ये शर्त है उसको भी साथ में लेके चलें। अब क्वेश्चन ये है ना, इस फॉर्म के अंदर आ गया, एक बार ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन ये नहीं रहा है, ये फंक्शन था और ये कंडीशन थी, अब ये फंक्शन होगा और ये कंडीशन होगी। ठीक है, बात समझ में आई मेरी। तो यानी ये प्लस में और लैम्डा ये, तो कोट ए प्लस में लैम्डा, इसको सारे को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और डी ए तो यानी लैम्डा और ये डी ए हो जाएगा, प्लस में कोट बी प्लस में लैम्डा और डी बी प्लस में कोट सी प्लस में लैम्डा और ये डी सी इज इक्वल टू 0। अब डी ए डी बी डी सी तो 0 हो नहीं सकते, तो आता है इनको 0 होना पड़ेगा, बी ए सारा मान 0 के बराबर, यानी ये चीजें 0 के बराबर है। तो आता है कोट ए प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0, कोट बी प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0
और कोट सी प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये लैम्डा को इधर ले आए, माइनस में लैम्डा माइनस में, यानी राइट साइड सभी की बराबर है। तो दिस मीन्स हम क्या नतीजा निकालेंगे, कोट ए इज इक्वल टू कोट बी इज इक्वल टू कोट ऑफ सी। यानी सभी के कोट कैंसिल करेंगे तो यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है। और तीनों ही बराबर, तीनों ही है क्या, एंगल है। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग 180 होता है, तो प्रत्येक एंगल इक्वल है, तो यानी 60-60 के एंगल हो गए। तो दिस मीन्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसी प्रकार बी इज इक्वल टू सी। तो ए बी सी सभी का मान कितना आ गया, अतः ए कोमा बी कोमा सी, यानी ये पॉइंट निकला है पाई बाई 3 और पाई बाई 3। सिर्फ हमने ये काम क्या किया है, बिंदु निकालने का काम किया और कुछ नहीं किया। बाकी अब हमारा काम वही करना शुरू कर दो जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही करना है जो हमने पहले किए थे, वैसे ही करते रहो। अब हमें थोड़ा सा एक काम कर भी सकते हैं, थोड़ा सा भी हम चरों की संख्या को कम भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो C है यानी जो Z है, C है वो A और B का फलन है, ठीक है। तो किसी A के सापेक्ष में करेंगे तो Z का 0 नहीं मानेंगे, और B के सापेक्ष में करेंगे तो C का 0 नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस इतनी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें लिख देते हैं। माना C A तथा B का फलन है, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना। तो अब इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जब इनको तो देखो क्या बनेगा, करो फिर इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे ए के सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। दो चरों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए के सापेक्ष में करेंगे तो यानी ये 1 हो जाएगा, और प्लस में 0 हो जाएगा, और डी सी अपॉन में डी ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई मेरी, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान से देखना। यानी इसका ए के सापेक्ष में करेंगे तो बी, तो ए और बी तो कांस्टेंट का काम करें, और सी हमारे पास क्या है, ए और बी का फलन है, तो उसको 0 नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार बी के सापेक्ष में करेंगे तो यानी ये बी के सापेक्ष में ये 0 हो जाएगा, और बी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस में सी का डी सी अपॉन में, और ये डी बी, ठीक है। ये बी के सापेक्ष इज इक्वल टू 0। तो यहां से कुछ निकल के आया है, डी सी अपॉन में डी ए है, ये यूज होगा भाई माइनस में 1, और डी सी अपॉन में डी बी है वो -1 के बराबर। इन चीजों को मैंने यूज करना है, ये पहले ही निकाल के छोड़ लिया मैंने, ठीक है। अब यू, अब इस ये मैंने पहले ही निकाल लिए, अब इसका यू का करना शुरू कर दो। यू को मैक्सिमम मिनिमम देखना है, ठीक है। तो देख लेंगे, तो कर ली यू अपॉन में कर ली ए निकालेंगे। दो चरों में कन्वर्ट कर दिया है, हम ध्यान रखना। तो दो चरों में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे क्वेश्चन जो प्रीवियस स्टार्टिंग जो चैप्टर किया था वो उसी में कन्वर्ट हो गया, आर टी माइनस में स्क्वायर वाला, वही चेक करना, ठीक है। तो देख लेंगे। तो इसका सी ध्यान रखना, ए और बी का फलन है, तो ए के सापेक्ष में करेंगे तो साइन भी तो कांस्टेंट हो गया, इसमें भी ए है, और साइन सी हमें पता है कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये ए का फलन भी है, बी का फलन भी है, तो इसको 0 नहीं करेंगे तो u इंटू वी फॉर्म हो गया। तो साइन ए का कोस ए हो जाएगा, कोस ए, और साइन सी एज इट इज, प्लस में अब साइन ए एज इट इज, और साइन सी का करेंगे तो कोस सी, और सी का डी सी अपॉन में डी ए, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान से करना भाई, क्योंकि जो सी है वो ए और बी का फलन है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सही ढंग से लिखेंगे और फिर देखेंगे। डी सी अपॉन में डी ए, देखो मैंने कहा था ना कि इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ी, माइनस में 1 है, तो ये यहाँ पर -1 लगा देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू -1 थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन बी कॉस ए साइन सी, माइनस में साइन ए साइन बी कोस सी, साइन ए
और वैसे इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो एक कॉमन नहीं आ रहा ना इसमें, साइन बी और कॉस ऑफ ए सी, ये कर ली यू अपोन में कर ली ए निकल चुका है हमारे पास। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब हमें क्या निकालेंगे इसका, कर ली यू अपोन में कर ली बी निकालेंगे, कर ली यू अपोन में कर ली बी, इसका एक बार और करेंगे। बात ध्यान रखना, बिंदु तो हमें पता लग ही गया, तो सीधी आर टी माइनस मैथ स्क्वायर ही ज्ञात कर लेते हैं। एक बार और करेंगे इसका, तो कर ली स्क्वायर यू कर ली ए स्क्वायर, तो हमें पता है कि इसमें साइन भी तो एज इट इज हो जाएगा, साइन भी तो एज इट इज हो जाएगा, और वैसे तो हमें इसी का कर लेना चाहिए था साइन भी एज इट इज, और ए के सापेक्ष में करेंगे तो माइनस में साइन ए और साइन सी एज इट इज, साइन सी एज इट इज, प्लस में अब साइन सी का करेंगे यानी कोस ए एज इट इज हो जाएगा, और साइन सी का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ए सी, और सी का करेंगे डी सी अपोन में डी ए। बात समझ में आई हमारे पास, ठीक है। माइनस में अब इसमें भी ए और सी है, ए के सापेक्ष में करें, सी का तो जीरो करना नहीं है क्योंकि सी एक ए और बी का फलन है, तो यू इंटू वी फॉर्म लगाएंगे। अगेन साइन ए एज इट इज, साइन ए का कर देते हैं कोस ए और कोस सी, उसके बाद में फिर हम साइन ए एज इट इज और कोस का करेंगे तो माइनस में साइन सी, तो ये माइनस का हो जाएगा, और डी सी अपोन में डी ए। ठीक है भी, ले डी सी अपोन में डी ए की वैल्यू, डी सी अपोन में डी ए की वैल्यू -1 है, वो पुट कर दो, तो ये -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है भाई, अब ब्रैकेट पे हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये बन चुका है अभी। तो ये हमारे पास मान निकल चुके हैं। इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखेंगे तो ये माइनस सारे माइनस के, तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल दिया, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए कोस सी प्लस में कोस ए को साइन बी और कोस सी, ये भी प्लस का हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन कोस ए साइन बी कोस सी प्लस में साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, और माइनस कॉमन निकाल ही रखा है, तो हमें पता है ये तो डबल हो जाएगा, ये तो ये डबल हो गया। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन चुका है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये इसका नाम होता है आर, इसका नाम हम देते हैं आर। ठीक है, आर में इसमें वैल्यू पुट करेंगे साइन ए साइन बी और साइन सी, तो साइन π/2 साइन π/3 सॉरी, यानी ए बी सी का मान कितना है π/3 तो π/3 पुट करेंगे, साइन 60 और साइन 60। ठीक है, सभी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी ए बी सी की वैल्यू π/2 है, तो आर का मान हो जाएगा, इसको देखो भाई यहां पर आप एक काम कर लेना, ये माइनस तो कॉमन है ही, तो माइनस कॉमन है, बाकी सारे प्लस के हैं, तो 2 साइन π/3 साइन π/3 साइन π/3। ठीक है, इसी प्रकार प्लस में कोस ए साइन बी कोस सी, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो चुका है, अभी इसको भी डिलीट कर दो और 2 कॉमन भी निकाल दो, चाहिए ये 2 कॉमन भी निकाल दो। ठीक है, बस थोड़ा शॉर्ट में बना सकते हैं हम इनको, इनमें से भी कोई कॉमन निकाल देंगे, साइन बी कॉमन निकाल सकते थे वैसे तो इसमें, बट कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इस तरह निकाल सकते हो, तो ये कोस π/3 और साइन π/3 और कोस π/3। ठीक है भी, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन निकाल चुके हैं, 2 कॉमन निकाल लिया, ये जो सोल्व करेंगे π/3 मान आएगा, तो ये माइनस का √3 आएगा भी।
माइनस के अंडर रूट 3। तो देखो ये आप खुद कर सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। और आगे वाला भी हम आर के बाद में एस निकालेंगे। अब जो हमने ए का किया है तो इसका बी के सापेक्ष में कर देंगे, ठीक है। ए के सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में करेंगे तो कोस ए वाला और इसमें साइन ए वाला, तो ये तो कांस्टेंट रहेंगे, और कोस ए और साइन सी ये हमारे चर के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार निकालेंगे तो एस कितना आ जाएगा, एस पे ध्यान रखिए, तो वो होएगा हमारे पास माइनस में √3/2, माइनस में √3/2, और t हमारे पास होगा √3/2, यानी माइनस के √3, माइनस के √3। तो ये तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं। तो अब RT माइनस में s² ज्ञात करेंगे, r इंटू में t, r ये हमारे पास आया है, तो RT यानी ये माइनस माइनस प्लस में, और ये 3 माइनस में s², इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 3/4, 3/4, ठीक है। 12 में से 3 यानी 9/4 पॉजिटिव, मतलब हमें पॉजिटिव से मतलब है या, ठीक है। तो आता है RT माइनस में s² इज ग्रेटर देन 0, और r क्या है वो देख लेते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव है, यानी वो 0 से छोटा है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस कंडीशन के अंदर इन बिंदुओं के ऊपर अगर RT माइनस में s² ग्रेटर देन है और r का मान अगर जे 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर जे r का मान ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। तो यहाँ पर ये क्या निकलेगा, मैक्सिमा। तो आता है ये मैक्सिमा, यानी ये बिंदु जो है मैक्सिमा पॉइंट होंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू π/3 पुट कर दो, और साइन π/3 का मान आप लिख दो, तो वो 1/2 की पावर 3 करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, वो आप निकाल सकते हो। बस अपन तो यही बताना था उच्चिष्ट है कि या निम्निष्ट है इस बिंदु के ऊपर, तो यानी ये मैक्सिमम है, ठीक है भाई। तो बात समझ में आई है आपको कैसे सोल्व करना है। चलिए आगे और देखते हैं। थोड़े क्वेश्चन लेंथी है भाई, ये थोड़ा ध्यान से करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और ये बिंदु जो निकालने का जो तरीका मैंने इसमें बताया है ये शॉर्ट है, नहीं तो आपको थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, उस तरह हम निकालेंगे। जैसे इनको सोल्व करते थे, इनको 0 के बराबर रखते थे, तो 0 के बराबर रखे तो यहाँ से मान निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए लॉग लगा के हमें और कंपैरिजन 2 समीकरण बना दी और वहां से हम एंगल निकाल दिया, ठीक है भी। आगे देखिए, प्रूव दैट रेक्टेंगल सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विद इन ए स्फीयर इज ए क्यूब। कहता है कि हमारे पास जो स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसमें हमें एक रेक्टेंगल बनानी है भाई, ठीक है। रेक्टेंगल कोई क्यूबॉइड जैसा, तो वो कहता है कि जो हम बनाएंगे मैक्सिमम वॉल्यूम विद इन ए स्फीयर इज ए क्यूब। तो इसके अंदर कोई भी हमें, ये स्फीयर है हमारे पास, गोला है, और गोले के अंदर हमें एक क्या बनाने जा रहे हैं, रेक्टेंगल बॉक्स बना रहे हैं, जैसे जूते का बॉक्स होता है। तो जो बॉक्स होता है ना, वो ये कहता है कि अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम लेना है तो उस बॉक्स को क्या होना पड़ेगा, एक क्यूब होना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसकी सारी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो फिर उसमें लेंथ और ब्रेथ कम ज्यादा होती है क्यूबॉइड में, तो बट क्यूब होगा तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है। देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम एक सॉलिड बना लेते हैं भी, जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक ये बनता है, क्योंकि इसमें ये मत सोचना कि भी पूरी दीवारों को हमें लगाएं, यहाँ पर भी तो दीवार है इस घोड़े की, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बनाए हैं हमें, तो ये कहता है कि अगर ये इसका वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालना है तो ये इसको क्यूब बनना पड़ेगा, ठीक है। यानी रिएक्टेंगल टाइप की हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है। तो वो जो क्यूबॉइड है वो हमारे पास
क्यूब होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये देखेंगे। चलो देख लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसके लिए तो फिर अपन क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, फंक्शन बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, तो इसके ऊपर कोई भी बिंदु है, जैसे एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, और मान लेते हैं कि फिक्स है कि इसका जो हमारे पास रेडियस है, इसका रेडियस है वो हमारे पास ए है। फिक्स है, अभी गोला तो फिक्स ही लेना पड़ेगा आपने, बट उसके अंदर जो बॉक्स बना रहे हैं वो कम ज्यादा हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, उसकी लेंथ ब्रेथ को कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, बट उसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम करना है तो वो क्यूब सिद्ध करना पड़ेगा हमें, यानी उसकी सारी जो दीवारें हैं वो सेम सिद्ध करनी पड़ेगी, बस इतना ही काम करना पड़ेगा, फिर वो उसको मैक्सिमम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, यानी वो बिंदु देखेंगे उसकी लेंथ ब्रेथ है और हाइट मतलब जो भी है सेम है क्या, तो वो क्या है, ए है। तो इस तो माना माना ये क्वेश्चन है हमारे पास 6, थोड़ा ध्यान से देखना, 6 है ये क्वेश्चन। माना गोले पर बिंदु x, y और z तथा गोले का रेडियस a, तो आता है गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको हम शर्त मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्या मानेंगे, अब वो कहता है कि जो अंदर जो चीज बनी, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है 2x 2y और ये 2z। आप कहोगे सर ये 2 क्यों मान रहे हैं, एक्स वाई जेड ही मान लेते हैं, जो रिएक्टेंगल बॉक्स है उसकी लेंथ एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। बट देखो 2 मान रहे हैं ना, तो आगे थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन को काटेंगे ना तो उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स का मान आधा हो जाएगा बस। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मानने में। तो लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का, क्यूबॉइड अभी तो घनाभ ही है, अभी तो पता ही नहीं हमें। ठीक है, क्यूबॉइड इज 2x 2y एंड 2z। ठीक है, लेंथ हमारे 3 ही होंगी, x y और z y। ठीक है, तो आता है अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो आता है वॉल्यूम यानी आयतन, तो वो कितना होगा 8x y और z। इसको नया फंक्शन माने और माना कि u क्या है 8x y और z है। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया, ये हमारे पास शर्त हो गई, और अब हमारा काम शुरू करना है, इसको मैक्सिमम सिद्ध करना है। तो आता है माना g क्या है, ये 8x y और z प्लस में लैम्डा और x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, अब कर ली जी अपोन में कर ली एक्स निकालेंगे, तो 8 yz हो गया, 8 yz प्लस में 2x लैम्डा, ये जीरो जीरो सारे। इसी प्रकार कर ली जी अपोन में कर ली y ज्ञात करेंगे, तो 8x और z प्लस में 2y लैम्डा कर ली जी अपोन में कर ली z निकालेंगे, तो 8xy प्लस में 2 और z लैम्डा। फिर इसको जीरो के बराबर रखना होता है, जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, इनमें से कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 सभी में कैंसिल कर देंगे। और तो ये देख लेना, फिर 2 कैंसिल करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर देखेंगे 2 कॉमन निकालो, तो ये नया समीकरण क्या बनेगा 4yz, या फिर एक काम करो, हाँ इसको इधर ले जाओ माइनस का, और 2x को नीचे ले आओ, तो यानी 4 बाई में x
इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो एक बार तो लैम्डा का मान निकालेंगे, फिर एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, पहले लैम्डा का मान, कांस्टेंट का मान निकालते हैं, फिर बिंदु निकलेंगे हमारे पास, और वो बिंदु बताएंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। इसी प्रकार इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, लैम्डा को माइनस का और 2y को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 और एक्स जेड बटे में y इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा। इसी प्रकार इसके अंदर भी इसको इधर लेके जाएंगे और 2z को नीचे ले आएंगे, तो माइनस का लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 4xy बाई में z इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा। सभी की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगी, तो यानी इसको 1 2 एंड 3, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हमें पता राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगी, तो वाई जेड बाई में एक्स, वाई जेड बाई में एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन में वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में और ये जेड, ये तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब इससे क्या नतीजा निकल रहा है अभी हमारे पास, नतीजा क्या निकलेगा, तीनों बराबर हो गए, और साथ में एक काम और भी कर लेते हैं, राइट साइड बराबर है तो ये भी बराबर है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा भी लिख देते हैं, माइनस में लैम्डा के बराबर। 4 कहाँ रहे हैं, 4 लैम्डा बाई 4 भी तो लिखना पड़ेगा ना, वैसे तो मैंने कैंसिल कर दिया है, कैंसिल ना करो क्योंकि इसको भी मैं साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। तो सभी में 4 था, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कोई नतीजा निकालना है हमें। कैसे, ऊपर नीचे हम एक काम करते हैं, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दे। देखो भाई ये रेशो आए इक्वल है, तो आपको पता है कि हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए थे, ये रेशो 4 रेशो है, इनके बराबर और भी रेशो क्या, सभी को ऊपर वालों को ऐड करो, नीचे वालों को ऐड करो, वो भी इनके बराबर ही होगा। नीचे वालों को ऊपर वालों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर आगे ऐड करो और नीचे वालों को भी ऐड करो, वो भी इनके इक्वल ही होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर इनको आप उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 4 बाई लैम्डा बन जाएगा ये, इनको उल्टा भी कर सकते हो, तो x बाई में वाई जेड, y अपोन में एक्स जेड, जो काम ऊपर करे वो जो सभी में कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, z अपोन में एक्स वाई और माइनस में 4 बाई में लैम्डा। इसको देखो x से मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर नीचे y से, इसको ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर और ये x y z बन जाएगा, y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो ये y स्क्वायर x y z हो जाएगा, z स्क्वायर x y z हो जाएगा, और इसको कुछ भी नहीं किया, माइनस में 4 बाई में लैम्डा। अब ऊपर वाले सभी ऐड कर दो, पहले वाले और इसमें नीचे वाले ऐड कर दो, ठीक है, और बराबर रख दो इनको ऊपर वाले। अब देखिए इनमें से देखो सभी में ये चीजें कैंसिल हो रही है, ये तीनों रेशो के अंदर, तो यानी एक्स स्क्वायर बाई में 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई में 1 और जेड स्क्वायर बाई में 1 इज इक्वल टू माइनस में 4 बाई में लैम्डा, मतलब इनका मैंने कैंसिल कर दिया तीनों का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले ऐड करो, नीचे वाले ऐड करो, तो बराबर ही होते हैं इसके, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बाई में 3, नीचे वाले भी ऐड करें, इज इक्वल टू ये सारे रेशो बराबर ही होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर पुट कर देंगे, तो आता है माइनस में 4 लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई में 3। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट में निकल चुकी होगी, तो करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 12 इज इक्वल टू और लैम्डा और बाई में ए स्क्वायर, ठीक है भाई, लैम्डा की वैल्यू यही आई होगी, ए स्क्वायर बाई में 3 आई है क्या, यानी इन रेशो को बराबर रख लिया भाई, इन रेशो को और इस रेशो को बराबर रख लिया,
तो ये कितना आया था 1 लैम्डा की वैल्यू, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये कितना है ए स्क्वायर है, तो इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ शायद है भाई, इसमें थोड़ा सा शायद गलत लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये रेशो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 3 के बराबर है। मतलब इन्होंने पता है क्या किया, ये स्टार्टिंग वाले रेशो ले लिए, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये तो ए स्क्वायर बाई में 3 के बराबर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई में 3 के बराबर है और ए स्क्वायर बाई में 3 के बराबर है, यानी प्रत्येक रेशो किसके बराबर है, ए स्क्वायर है, तो एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड का डायरेक्ट ही मान निकला है, मतलब इसको एक बार नहीं लिया बाद में ले लेते हैं, इसको एक बार छोड़ दिया तो ये कितना होगा ए स्क्वायर बाई में 3, तो यानी इसको और इसको इक्वल कर दो तो आता है, इसको एक बार छोड़ दो, ये बाद में देख लेंगे, ये इज इक्वल टू इसके बराबर है, तो x बराबर है ना इसके बराबर हो जाएगा a बाई में √3, इसी प्रकार y भी कितना हो जाएगा a बाई में √3, इसी प्रकार z इज इक्वल टू a बाई में √, मतलब हमें कोई न कोई बिंदु ही निकालने बस, और कोई मतलब नहीं है, बिंदु को निकल जाओ और कैसे न कैसे करके, और लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा का मान और निकाल सकते हैं, तो यानी ये रेशो इसके बराबर भी है, ठीक है, ये रेशो इसके बराबर भी है, तो देख लेते हैं कि कितना बन जाएगा, ये रेशो इसके बराबर भी है, तो यानी -4 बाई में लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई में 3, तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा भाई, 4a बाई में लैम्डा का मान 4a बाई में √3, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी में से निकाल लो, चलो एक काम करो एक्स वाई जेड का मान ये आ गया, किसी एक में पुट करके देख लेते हैं, इसमें पुट कर लो, चाहे यहाँ पर पुट कर लो, एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो लैम्डा का मान देखो क्या आ रहा है, तो यानी किसी एक में पुट करने पर एक्स वाई जेड का मान एक में रखने पर, क्योंकि खुद को खुद में रखेंगे तो देखो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसमें रखने पर तो ये कितना होगा 4, और y और z का मान कितना होगा a बाई √3, a बाई में √3 और a बाई में √3, ये कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया माइनस में लैम्डा, ठीक है, माइनस में लैम्डा के बराबर, तो यानी माइनस लैम्डा का मान कितना होगा 4a बाई में √3 माइनस का, ठीक है, इतना एक्स वाई जेड का मान भी निकाल लिया हमने और साथ में हमने लैम्डा का मान भी निकाल दिया, अब हमें हमारा काम क्या रह गया, वही सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो मैंने एक तरीका बताया था, इसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, तो देखिएगा क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करना भी, ये पहले तो ये समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण बन के फिर ही मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करेंगे, तो फिर हमें इसको g माना था, तो d² g ज्ञात करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, समीशन ऑफ है, मैंने बताया था उस टाइम कैसे, तो dx करली बाई में करली x प्लस में d समीशन ऑफ है बिक्स dx dy करली स्क्वेयर करली x करली y और का स्क्वेयर, और ये हमारे पास g, ये ऑपरेटर बन चुका है, ये टोटल डेरिवेटिव का, ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास इसका a² प्लस में b² प्लस में 2ab, मतलब ये भी 3 पद है, ये भी 3 पद है, तो स्क्वेयरिंग खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा bx²
ये कर्ली स्क्वायर, कर्ली एक्स, कर्ली जी, ठीक है, और ये समीशन और प्लस में, और ये भी क्या बन जाएगा, ये जी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई कर्ली स्क्वायर जी और कर्ली एक्स कर्ली वाई, ठीक है। अभी ये ऑपरेटर ऐसे खोलते हैं। अब ये तीन पद है और ये भी तीन पद है, ये भी तीन पद है और ये भी तीन पद है। अब ये पद जो भी है हम इसमें से काम कर लेते हैं, इसको खोलेंगे तो क्या बढ़ना है, इनकी वैल्यू निकालेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। कल जी अपॉन में कल एक्स के, जी का दो बार डेरिवेटिव करेंगे। एक बार तो जी का हमने किया था, देखो एक ही पार्ट बताऊंगा मैं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कर्ली जी अपॉन में कर्ली एक्स हमने निकाला था, मैं दोबारा बता रहा हूं वो क्या लिखा था मैंने। तो वो था 8 YZ प्लस में 2 लैम्डा एक्स। इसका अगेन एक बार और करेंगे कर्ली एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा आया, ठीक है। और इनटू में फिर अब इसका क्या है, dx का स्क्वायर, तो dx स्क्वायर, तो इसका भी dx स्क्वायर, ठीक है भी। तो ये dx स्क्वायर हो गया। उसके बाद में फिर क्या है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की माइनस में 4a बाई में √3, 2 माइनस में 4a बाई में √3, और ये dx का होल स्क्वायर, और ये समीशन। यानी पहला पद हमारे पास ये है, तो ये कितना कॉमन निकल जाएगा, ये तो इसमें पहले में से इसमें से ये कॉमन निकल चुका है, तो माइनस के 8a √3 कॉमन निकल जाएगा, और ये समीशन ऑफ dx स्क्वायर बचेगा। यानी पहला पद हमें सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा वो मैंने निकाल दिया। अब इसी प्रकार हमें इस पद को भी सोल्व करना है। जी का x के सापेक्ष में तो किया था, वो हमारे पास ये, जी का y के सापेक्ष में और करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8z और ये 0, ठीक है। तो यानी एक ही पद बताऊंगा, कर्ली x और कर्ली y, क्या बनेगा, ये y के सापेक्ष में करेंगे इसका तो 8z बनेगा, 8 और z, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू a बाई में √3, तो a बाई में √3, तो 8 और a बाई में √3, तो 8a बाई में √3। इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या कॉमन है, 8a बाई में √3 और dx dy, समीशन dx और ये dy, ठीक है भी। अब इसमें से ये कॉमन निकाल दो, 8a √3 ये कॉमन निकल जाएगा, माइनस के साथ निकाल सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ dx का स्क्वायर माइनस में, और समीशन ऑफ dx और ये dy, ठीक है। और इसमें से कॉमन कितना है, 8a बाई में √3। अब इसको सोल्व करना है, इसको सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम देखेंगे कैसे, पहले ही बताया था कि इसमें जो ये आयाम बता रखे हैं उसके के 2x 2y और 2z, कोई और भी इसमें चीज होगी इसमें कि इसका जब अगर हम इस घनाभ का पूरे का हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाला था पहले, अब इसका हम वो भी निकाल सकते हैं कि सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि दूसरी कंडीशन जो हमारे पास थी, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी थी, वो कंडीशन क्या थी वो हमारे पास है, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। वो थी हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर और a स्क्वायर, ये हमारे पास कंडीशन थी, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था। इसका डेरिवेटिव कीजिए, देखो यहाँ पर dx आ गया, तो 2x dx हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी x dx 2x dx इज इक्वल टू 0, x dx इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा ही पद हमारे पास 0 होने वाला है, ये सारा ही मैटर 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक dx हमारे पास इसमें 0 आ गया। इसी प्रकार आप y के सापेक्ष में करेंगे तो 2y आएगा, ये 0 और ये 0, तो dy भी जाए 0 आएगा, dx dy 0 हो गया, तो यानी ये सारा मैटर ही 0 होगा, तीनों पद ही 0 होगा। बचेगा क्या, 8a √3, और ये माइनस का है, ध्यान रखना भाई माइनस का, और बचेगा क्या है, dx का होल स्क्वायर, और ये हमेशा ही ऑलवेज पॉजिटिव होता है,
तो यानी ये नेगेटिव रहेगा, तो अतः ये मिनिमम, मिनिमम। ठीक है भी, यानी ये क्योंकि नेगेटिव आया है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव आया है तो भाई इसका मतलब क्या रहेगा, उचिष्ट रहेगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो ये मैक्सिमम रहेगा, तो यानी वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। कब होगा, जहां पर क्या सारे ही एक्स वाई जेड के मान बराबर आए हैं, तो एक्स वाई जेड के मान बराबर आए हैं तो तीनों ही आयाम इसके बराबर ही आ जाएंगे, तो 2x 2y 2z, तो इस मीन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों ही बराबर है। तीनों ही क्या थी हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो इसका मतलब तीनों ही हो जाए, लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी क्या है, इक्वल ही आई है। ठीक है भी, तो अतः ये क्यूब है। ठीक है भी, तो बस ये 2 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।